एक रेपिस्ट है, आप एक बलात्कारी है, आप एक बेईमान इंसान है, तो आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए, आपको वॉशिंग मशीन में डालेंगे धो के आपको अच्छा सा खड़ा कर देंगे। अभी सीजेपी वाले ज्वाइन कर ले बीजेपी को, वो सब सारा काम रातों रात हो जाएगा। यहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा होता तो रातों रात फैसला हो जाता। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सब भाई भाई थे, और ये सरकार ने एक ऐसा मोड़ लेके आया जो आपस में नफरत कर दी है। जंतर मंतर पर लगातार आप देख रहे हैं 3 दिन 20 जुलाई, 21 जुलाई, आज 22 जुलाई है। इन तीनों दिनों में जो देश भर से स्टूडेंट है लगातार दिल्ली जंतर मंतर आ रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन मांग रहे हैं, और लेकिन अभी उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन बड़ी बात है, जो यहाँ प्रोटेस्टर हैं उनके लिए अब देश से विदेश से खाने की व्यवस्था हो रही है। तमाम छात्र जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, प्रशासन उनको रोकने का प्रयास कर रही है, सरकार रोकने का प्रयास कर रही है। जानने का प्रयास करते हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए ट्रांसजेंडर के लोग हैं, जानेंगे इनका क्या कुछ सहयोग है और जंतर मंतर पर क्या कुछ चल रहा है। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार जी। कहिएगा, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको लेकर अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। जी, मेरा नाम MX माहिरा है और मैं विश्व किन्नर धर्म रक्षा संगठन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एक मेंबर हूँ। जो ये वो संगठन है जो भारतवर्ष के किन्नरों को जोड़ता है और वो हर काम करने की कोशिश करता है जो किन्नर समाज के लिए अगर कोई बिल आता है, जैसे अभी पता है फरवरी के अंदर ट्रांसजेंडर एडमेंट बिल आया जो मोदी सरकार लेकर आए। हमने भी प्रोटेस्ट किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमने पार्लियामेंट के अंदर द्रौपदी मुर्मू जी को भी हमने एप्लीकेशन दिया था, प्रधानमंत्री निवास में भी हमने प्रचार करा, हर तरीके से हमने प्रोटेस्ट करा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हमारे दिल्ली के छात्र इतने मजबूर हो चुके हैं कि उन्हें रोड पर उतरना पड़ा। अगर हम 20 तारीख की बात करें तो शायद कि मैं किन्नर समाज से बिलोंग करती हूँ और मुझे इतनी नॉलेज है कि कितना गलत हो रहा है। तो वो 2 आदरणीय माननीय लोग हैं इस देश को चलाने वाले, सांसद में बैठने वाले, वो कहाँ हैं? उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, या हमारे राष्ट्रपति जी माता गांधारी का किरदार निभा रही हैं? क्या वो सब कुछ देखते हुए जानते हुए भी वो शांत बैठी हैं? उनके पास ये पावर है कि अगर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो रोकथाम लगा सकती हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर है ना। हम किन्नर समाज, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें जितनी शिक्षा दी है, हमें पता है जो देश में चल रहा है वो गलत चल रहा है। स्टूडेंट्स बेचारे रोड पर पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं। हमने भगत सिंह को नहीं देखा, हमने गांधी जी को नहीं देखा, हमने नेहरू जी को नहीं देखा, पर जो हमने 20 तारीख को देखा हमारी रोंगटे खड़ी हो गई, हमारी रूह कांप गई कि क्या हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, जो पढ़ लिख कर अपना भविष्य, भारत का भविष्य बनने वाले, उसमें नाबालिग लोग भी हैं, उसमें 80 साल के बुजुर्ग महिलाएं भी थी, उसमें बच्चे भी थे, उसमें स्टूडेंट्स भी थे। किसी ने उनका साथ नहीं दिया, अंधेधुंध उन पर लाठी चलाई गई है, जैसे वो एक टेररिस्ट थे, जैसे वो एक आतंकवादी थे, जैसे वो बहुत बड़ा देशद्रोह का काम कर रहे थे। लोगों ने उन तक के पैरों में पड़ लिया, पुलिस वालों को गुलाब देने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस वालों की भी मैं गलती मानूंगी। सरकार ने उनके ऊपर कहा आप लाठी राज चार्ज करो, लेकिन लाठी के अंदर कितनी पावर डालनी है ये तो पुलिस वालों को सोचना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने अंधाधुंध लाठी चलाया बिना कुछ सोचे कि वहाँ लेडीज हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं। हम और मेरा पूरा किन्नर समाज मोदी सरकार का बहिष्कार करता है हाथ जोड़कर। मैं यही कहती हूँ, मोदी जी अभी भी वक्त है, कोई भी ऐसा काम ना करे, क्योंकि हाई इंसान को बर्बाद कर देती है। हमने इन बच्चों के पैदा होने की बधाई ली होगी, मेरे समाज ने ली होगी, मेरे गुरुजन ने ली होगी। आज ये परेशान है, रोड पर आए हुए हैं, तो मेरा पूरा समाज इनके साथ है और हम सब मोदी सरकार का बहिष्कार करते हैं और हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे और इन बच्चों का हक दे, और जिस किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिसके लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं उस चीज़ की सुनवाई करी जाए। और मोदी सरकार को सत्ता में रहते हुए भी, एक राजा होने के बावजूद, उनको ये कार्य सूट नहीं करता, उनके ऊपर ये चीज़ें सूट नहीं होती। हमारा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अभी भी वक्त है, प्यार से जाग जाए। बच्चे बहुत प्यार से आंदोलन कर रहे हैं, बहुत प्यार से आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिजीत दिपके जी भी, उन्होंने भी हाथ जोड़ के कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हम सब चीज शांतिपूर्वक कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों मासूम बच्चों के साथ करा जा रहा है? मत करिए। हम किन्नर समाज होके हमारे साथी आए हुए हैं, कोई कहीं है कोई कम है। हम भी एक NGO चलाते हैं जिसमें हमारा जब अभी प्रोटेस्ट हुआ तो स्टूडेंट्स ने हमारा साथ दिया, उन्होंने हमारे समाज का साथ दिया। आज हमारा बुरा वक्त आया, उनका बुरा वक्त आया, तो हम भी उनके साथ है, मेरा पूरा किन्नर समाज साथ है और हम सिर्फ यहाँ पर उनके दुआ देने आए हैं, लगातार दुआ लग जाए। लगातार लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, स्विगी है, जोमेटो है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो छात्रों के लिए इतने बड़ा काम कर रहे हैं देश विदेश में रहकर? देखिए, जो देश विदेश में रहकर, सामने या ना मम्मी को बुलाओ, सामने है,
जो देश विदेश में रह के ये कार्य कर रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़कर दिल्ली से एक किन्नर समाज के अंदर होती हुई यही दुआ करूंगी कि परमात्मा आप लोग जहां हो, परमात्मा आपको इसका 100 गुना दे, खुश रखे। और मेरे किन्नर समाज की तरफ से जितने भी प्रमुख हैं उन सब की तरफ से दुआ है। मेरे साथ याना जी है रामनगर नैनीताल से, ये भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी है और आइए 2 बात कहेंगे आपसे। जी बताइए, इधर आ जाइए, क्या कहेंगे प्रोटेस्ट देखकर आज कैसा आपको महसूस हो रहा है? यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं पूरे देश से, कैसा महसूस हो रहा है इस प्रोटेस्ट को देखकर, खासकर छात्राओं को लेकर? सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी होने पे आज हमें वो हो रही है, गर्व है। नहीं गर्व नहीं हो रही है, हिंदुस्तान होने पे हमें शर्म सी लग रही है, क्योंकि ये मेरा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सब भाई भाई थे, और ये सरकार ने एक ऐसा मोड़ लेके आया जो आपस में नफरत कर दी है ना। ये सरकार ने हम किन्नर समाज को नहीं छोड़ा, ये तो आम बात है ना। आज वो सरकार बच्चों पे आ गया, ऐसा आना नहीं चाहिए। हम तो यही दुआ करेंगे कि हम बच्चों के साथ में, ये जो बच्चे देश के बच्चे, ये हमारे बच्चे किन्नर समाज के बच्चे, तो हम यही चाहेंगे कि इनके हक में फैसला हो, सरकार कुछ सोचे इन बच्चों के बारे में और इनके हक में फैसला करे। लगातार रिजिग्नेशन को लेकर, एजुकेशन मिनिस्टर की रिजाइन को लेकर मांग हो रही है स्टूडेंट की, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई जवाबदेही नहीं आ रही है। कितने दिन, महीने तक धरना प्रदर्शन चला और सरकार अंधी हो चुकी है। सरकार सब कुछ जानते हुए भी खामोश है। उन्हें दिख रहा है, इन्होंने अगर कोई इन्हें सपोर्ट करने आ रहा है तो उसे हिंदू मुस्लिम का टारगेट दे रहे हैं, अगर कोई दूसरी पार्टी का अपोजिशन का नेता आ रहा है तो उसे ये राजनीतिक विवाद बना रहे हैं। आखिर क्या चाहते हैं मोदी सरकार की? कोई अपोजिशन उनके खिलाफ, इनके साथ ना खड़े हो, स्टूडेंट्स के कोई समाज के लोग इसके साथ ना खड़े हो, क्या चाहते हैं मोदी सरकार में? तो उनसे यही हाथ जोड़ के कहती हूँ, अभी भी वक्त है, आप समझ जाए अपनी गद्दी पर, आप जिस गद्दी पर बैठे हैं उसकी लालच रखे, बस उसकी लालच ना रखे, उस गद्दी का सम्मान रखे। मेरे बुजुर्ग किन्नर समाज के लोग, मेरे बच्चे, मेरे सब हमारे साथ आए हैं। मेरा पूरा विश्व किन्नर धर्म रक्षा संगठन के, भारतवर्ष के हम किन्नरों की तरफ से आए, कोई हम दिल्ली से नहीं है, ये कहीं से आई है, ये कहीं से आई है, मैं कहीं से आई हूँ। आज हम इस प्रोटेस्ट का हिस्सा इसलिए बने हैं कि समाज जिस तरफ जा रहा है, मैं किन्नर समाज होने के बावजूद, एक किन्नर समाज में पैदा होने के बावजूद ये चीज़ समझ रही हूँ कि बहुत गलत हो रहा है। आंखों में आंसू है, दिल में उदासी है कि जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ। मुझे 1919 में जो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हुआ, मुझे वो सीन याद आ गया। हम लोगों ने सुना था, आज हम लोग इतिहास को पढ़ के जानते हैं, लेकिन 2026 और 20 जुलाई का जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, ये सब बच्चे अपनी आंखों से देख रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पे कभी गायब नहीं होगा मोदी जी। आज से 100 साल बाद भी रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे AI और जनरेशन और ये डिजिटल इंडिया है। ये जो पोस्ट है, ये जो वीडियोस है, ये हमेशा याद देगी कि एक सरकार ऐसी भी आई थी जिन्होंने सोचा ये फूल बन के खिलेंगे, कब कीचड़ में रहकर ये कीचड़ को साफ करेंगे, लेकिन आपने तो कीचड़ को फैला दिया समाज के कोने कोने में। आपने रोजगार नहीं छोड़ा, आपने कोई भी व्यापार नहीं छोड़ा। आपसे व्यापारी परेशान, आपसे स्टूडेंट्स परेशान, आपसे किन्नर समाज परेशान। आप एक ऐसा बिल लेकर आए हो जहां मेडिकल बोर्ड में किन्नर समाज को इकट्ठा होना पड़ रहा है कि आप चेकिंग कराओ कि आप किन्नर हो। मोदी जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं आप एक मर्द हैं? आप प्रूफ कर सकते हैं मोदी जी? नहीं कर सकते ना। अमित शाह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोग भी बहुत प्यार से हमने प्रोटेस्ट किया, आप सोशल मीडिया पे निकाल सकते हो। हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर ब्लैक डे मनाया हमने 6 फरवरी को, और बहुत प्यार से हमने प्रोटेस्ट किया किन्नर समाज ने। और आज ये स्टूडेंट्स भी बेचारे हाथ जोड़ के शांति पूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको क्या जरूरत थी इन पे लाठीचार्ज करने की? आपको क्या जरूरत थी इनके ऊपर आंसू गोले फेंकने की? आपको क्या जरूरत थी इनको टेररिस्टों की तरह ट्रीट करने की? क्या ये भारत का भविष्य है या आने वाले टेररिस्ट पैदा होने वाले हैं? आप किसी को पाकिस्तान से जोड़ रहे हो, किसी को अफगानिस्तान से जोड़ रहे हो, किसी को आम आदमी पार्टी से जोड़ रहे हो, किसी को कांग्रेस से जोड़ रहे हो। जो उनका असल मुद्दा है उससे मत भटकाइए, क्योंकि यह काम आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। सबसे अच्छा काम आपको हिंदू मुसलमान आता है। एक छोटी सी पंक्ति कहूंगी, ज्यादा बड़ी नहीं, कि ये लड़ाई शिक्षा की है, ये लड़ाई शिक्षा की है, इसीलिए आदरणीय और माननीय लोग अपनी गद्दियों पे बैठे हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा होता तो रातों रात फैसला हो जाता, रातों रात अदालतें खुल जाती, रातों रात केस खुल जाते। तो मेरे किन्नर समाज से यही दुआ है, स्टूडेंट्स के सम्मान में किन्नर समाज मैदान में, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए साथ खड़े हैं, हर चीज से खड़े हैं। जो हमारे CGP के लीडर्स हैं, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब है इंसानियत से, धर्म से और समाज से, जिस समाज का हम खाते हैं। आप सभी को पता है जब एक बच्चा पैदा होता है, हम घरों में जाते हैं, दुआ आशीष लेते हैं, दुआ आशीष देकर आते हैं, शादियों पे जाते हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए दुआ करते हैं। और आज मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरी याना गुरुजी मेरे साथ है, मेरी हिना गुरुजी
जी मेरे साथ है, मैं उनसे हाथ जोड़ के और हम सब हाथ जोड़ के यही दुआ करते हैं, जो मेरे बच्चे आज प्रोटेस्ट करे परमात्मा उन्हें जरूर कामयाब दिलाएगा। कामयाब करेगा। और बीजेपी हो या कोई भी पार्टी, इनका जो भी बहिष्कार करेगा उनका सर्वनाश हो। आखिरी सवाल मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि मेरा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगी। इसे नष्ट करने की कोशिश ना करे, ना करे, ना करे। आखिरी सवाल मैं होगा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 2014 से कहा जा रहा है बार बार कि थैंक यू। देखिए लोग यहाँ पे फूल भी दे रहे हैं, गुलाब का फूल भी आया है, तो लगातार उनका नारा रहा सबका साथ सबका विकास। तो क्या लगता है तस्वीर देखकर, ये हुजूम देखकर, ये सबका साथ सबका विकास करने का जो तस्वीर है दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी, उन्होंने विकास में बताती हूँ, विकास करने का उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय निकाला है। अगर आप एक रेपिस्ट है, आप एक बलात्कारी है, आप एक बेईमान इंसान है, तो आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए, आपको वॉशिंग मशीन में डालेंगे, धो के आपको अच्छा सा खड़ा कर देंगे। अभी सीजेपी वाले ज्वाइन कर ले बीजेपी को, वो सब सारा काम रातों रात हो जाएगा, कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को मैदान में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार हमें लगी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि वो कोई काम नहीं करती है, उनको एक काम बहुत अच्छे से आता है, वो कोई काम नहीं करती है। उनके पास दो ही टारगेट है, क्या मैं यहाँ पर सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खड़े हैं यहाँ पे, क्या 2014 से पहले राम को नहीं पूजा जाता था? क्या 2014 से पहले दिवाली नहीं मनाई जाती थी? कोई बात नहीं मोदी जी, आप राम जी को मानने वाले हो, और मैं देखो कितना प्यारा राम युग चल रहा है, ये देखो चारों तरफ ये राम युग चल रहा है। मोदी जी कहते हैं मैं राम युग लाऊंगा, अगर राम युग ऐसा है तो हमें रावण युग दे दो, हमें तो रावण का युग दे दो, जिसने एक पराई स्त्री को कम से कम 14 वर्ष के बाद भी हाथ नहीं लगाया, सीता माता को। ये किसी धर्म का मुद्दा नहीं है, ये किसी मजहब का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है, ये शिक्षा का मुद्दा है। आप क्या चाहते हो कि भारतवर्ष के अंदर जैसे आज से 70 साल पहले जो अंग्रेजों के गुलाम थे, आज वो मोदी सरकार की गुलाम बन जाए? जो उसके लिए आवाज उठाता है उसे अंदर डाल देते हैं। कल आपने देखा कांग्रेस के बड़े बड़े सांसदों को कैसे उठाकर जेल में डाला गया, क्योंकि वो आवाज उठा रहे थे। हाँ जी, अपोजिशन है, अपोजिशन का काम है एक दूसरे के लिए आवाज उठाना, लेकिन हम तो अपोजिशन में नहीं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, मैं किसी पार्टी से नहीं आती हूँ, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट, विश्व किन्नर धर्म रक्षा संगठन, एक संगठन से आती हूँ, और संगठन लोगों को जुड़ने की बात करता है। लोग यहाँ धूल में धूप में पसीना बहा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मासूम बच्चे जिनको मारा गया है, पीटा गया है, कितनों की डेथ हुई है, आपने छुपाया है, आपकी गोदी मीडिया लोगों के सामने नहीं ला रही है, क्योंकि आप चाहते हो समस्त भारतवर्ष के अंदर सिर्फ बीजेपी की वाहवाही हो, कोई भी उनके अंदर खामी है, कोई भी उनके अंदर कमी है, वो लोगों तक ना पहुंचे। मेरी हाथ जोड़ के समस्त जनता से यही अपील है, अगर आप इस प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते हो, अपने घर से बैठ के दुआ करो, अपने सोशल मीडिया पे रील्स या वीडियोस जो भी है शेयर करके उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प पहुंचाने की कोशिश करो। मुझे देखकर रोना आ गया कि अभिजीत जो था बंदा, वो लोगों के पैरों में पड़ गया, वो पुलिस वालों के पैरों में पड़ गया एक तिरपाल डालने के लिए। उन स्टूडेंट्स के साथ जो भी हुआ है, हम सब हमारे दिल से हम बहुत उदास है, और हम यही दुआ करते हैं इन स्टूडेंट्स के लिए कि परमात्मा ये जिस किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिए, अपने हक के लिए, अपने जो भी इनकी मांगे हैं, परमात्मा इन्हें पूरा करे। और मोदी जी वक्त रहते संभल जाइए, ये जो दुआएं बददुआएं होती हैं इंसान को बर्बाद कर देती हैं। हमारी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, इन स्टूडेंट्स की सुन ले और ये काम कर ले, संभल जाए। बस, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए देखिए, किन्नर विश्व किन्नर समाज के तमाम लीडर हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे, और तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी, और स्टूडेंट का इन्होंने समर्थन किया है, उनको आशीर्वाद भी दिया है। देखने वाली बात हो कि सरकार इस पर कितना एक्शन लेगी, सरकार क्या कुछ करेगी, देखने वाली बात हो। लेकिन भीड़ यहाँ पर लगातार छात्राओं की बढ़ती जा रही है, पूरे देश से लगातार स्टूडेंट जंतर मंतर आने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ सोचते हैं आप, कमेंट करके बताइएगा। लगातार हिंदी दर्शक न्यूज चैनल आपके लिए निष्पक्ष अपडेट जंतर मंतर दिल्ली से दिखाने का प्रयास करेगा। बने रहो अपने भरोसेमंद चैनल न्यूज पर।